चलिए आज हम विश्व जीके में जोड़ेंगे एक कड़ी आगे जो महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, यानी कि 31 प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? सिकुन सुरंग, माउंट सेनिन सुरंग, नॉर्वे सुरंग या फिर अन्य? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉर्वे का सुरंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? बर्लिन की दीवार, चीन की महान दीवार, चैखंडी स्तूप की दीवार या फिर अन्य? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चीन की महान दीवार, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? वेनेजुएला, टेकुला फॉल्स, युम्बिला फॉल्स या थ्री स्कट्स फॉल्स? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? न्यू मैक्सिको, बृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन या फिर अन्य? तो हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आप आंसर करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यू मैक्सिको। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग या फिर सारस। ठीक है, शुतुरमुर्ग, सारस, मोर या फिर हरियाल? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है, और अगर इसमें इसकी अंडे की बात करें तो सबसे बड़े कोशिका इसके अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तोता, कबूतर, गुनगुना पक्षी या नीलकंठ? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुनगुना पक्षी, जो विश्व का सबसे छोटा है। इसी का एक और नाम है जिसको हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा और सबसे छोटा हमिंग बर्ड या फिर गुनगुना पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है विंगारी मिथाई या फिर आंसर है, ठीक है, मार्गेटेन चान, किरण बेदी या फिर अरुण जेटली? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्गेट चान, जो कि महानिदेशक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 11 मई, 8 मई या फिर 5 मई? तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई। ठीक है, इसी दिन यानी 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। उस विश्व कह रहा है, उस विश्व संस्थान का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। यानी कि 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में उसे भंग कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? आप आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्रीमिया की संधि, लीग ऑफ नेशंस, वार्सा पैक्ट या यूरेनियस पैक्ट? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 21 मार्च, ठीक, या फिर 21 अप्रैल, 21 जून या 21 मई? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक, इसमें और आपको बता दें, ये जो यहाँ पे 21 जून है, ये विश्व योग दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं, यानी योगा डे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप इससे आंसर करेंगे, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? वरदाज, महाबोधि, कालीघाट या चामुंडेश्वरी? हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? महाबोधि। ठीक है, महाबोधि जो कहाँ पे है? ये बिहार में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च को? आप इसका आंसर करेंगे, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च या फिर 8 जून? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 8, अब हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा? देखिए 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च या फिर 8 जून को? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 मार्च। कौन सा? 8 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्वेश्चन आप देख लीजिए, विश्व महिला दिवस। तो विश्व महिला दिवस कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस का मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? यानी कि जो जल विद्युत शक्ति है सबसे ज़्यादा है, वो कौन से देश में? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, फ्रांस, चीन या जर्मनी? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, जापान या चीन? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन, जो विश्व में का सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश है। और अगर लिग्नाइट का पूछे तो वो हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? ठीक है, देखिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एक बिटुमिनस, एक एंथ्रासाइट, एक पिटवा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कोयला
अच्छा होता है जिसमें कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 80%। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है हो जाएगा हमारे यहाँ पे कनाडा, जायरे, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जायरे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा निकेल का निर्यातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, चीन। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे हमारा ये कनाडा आता है, फर्स्ट नंबर पे रूस आता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, संसार में सबसे तांबे का अग्रणी उत्पादक देश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना का खान है, यानी कि सोने को उत्पादन किया जाता है। उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन नहीं होता है, उसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यानी कि चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो वो हो जाएगा हमारा मैक्सिको। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में टीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ करता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में सबसे ज़्यादा टीन की खेती नहीं बोले, टीन की प्रोडक्शन होता है, यानी कि टीन वहाँ पे निकाला जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यातक करता है? तो हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है, अभी हमने यही क्वेश्चन देखा था। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? डोनबास कोयला जो क्षेत्र है ये कहाँ है, किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, रूस, कजाकिस्तान। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यूक्रेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहाँ है आप जानते ही हैं, अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि स्वच्छ पानी में जो मछली है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित करता है? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? ग्योन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक बात याद रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में, इंग्लिश चैनल में या फिर बाल्टिक सागर में? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तरी सागर में। अगला प्रश्न, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य आहरण क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन हमको आप बता देते हैं, ग्रीन बैंक, चेसापीक खाड़ी, कैरेबियन सागर, इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रैंड बैंक। ठीक, ये कुल 60 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।